नमस्कार बच्चों आज हम नाउन्स के बारे में जो हमारी एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे और उसमें से नाउन्स को छांटेंगे। तो सबसे पहले आपको नाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नाउन क्या होता है बच्चों, पहले भी हमने डिस्कस किया है। नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट और फीलिंग। यानी कि जो नाउन है, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन। किसी स्थान का नाम हो सकता है, नेम ऑफ एनी प्लेस। किसी वस्तु का नाम हो सकता है, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी थॉट या किसी फीलिंग, यानी कि अगर हम कहें हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो भावना होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो अब हमें यह एक्सरसाइज पढ़नी है और साथ साथ देखना है कि इसमें कौन कौन सा जो वर्ड है वह नाउन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, अनिल एंड अशोक प्ले हॉकी। तो यहाँ पर क्या है, अनिल और अशोक प्ले हॉकी, हॉकी खेलते हैं। तो हमने जो बात की है कि ये अनिल क्या है, ये नेम ऑफ ए पर्सन। तो किसी पर्सन के नेम को क्या बोलते हैं, हम नाउन बोलते हैं। तो यह हमारा यहाँ पर नाउन है। फिर अशोक, अशोक भी क्या है, इट इज आल्सो ए नेम, नेम ऑफ अ पर्सन। ये किसी पर्सन का नाम है, तो यह भी नाउन है। प्ले क्या है, प्ले वर्ब है, तो यह हमारा नाउन नहीं होगा। फिर हॉकी, हॉकी क्या है, यह भी एक खेल का नाम है। इट इज द नेम ऑफ अ थिंग। तो जब यह नेम ऑफ थिंग है तो यह भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें 3 नाउन आए हैं, एक अनिल, दूसरा अशोक और तीसरा हॉकी। ये जो है ये नेम ऑफ पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, यह भी व्यक्ति का नाम है, और यह वस्तु का नाम है, ये किसी थिंग का नाम है। अब चलते हैं हमारे सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। हमारा जो सेंटेंस नंबर 2 है वह है अनीता क्लीन्स हर टीथ। अनीता अपने दांत साफ करती है। तो ऊपर भी क्या नाम आया है, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाउन। तो यहाँ पर यह हमारा नाउन है। जहाँ जहाँ भी बच्चों नाउन आ रहा है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल में बंद कर रहा हूँ। तो आप ये बराबर में यहाँ लिख भी सकते हो और इसको यहाँ पर आप सर्कल या रेक्टेंगल के बीच में बंद भी कर सकते हो। क्लीन्स हर टीथ, क्लीन क्या है, वर्ब है, तो यह नाउन नहीं होगा। हर प्रोनाउन है। तो अब हमारे पास क्या है, टीथ, टीथ क्या है, हमारे दांत होते हैं, तो यह भी क्या है, बॉडी पार्ट्स का नेम है, तो यह भी नाउन होगा। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, कालिदास रोट सेवरल प्लेस। कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे। तो कालिदास क्या है, इट इज द नेम ऑफ पर्सन, यह व्यक्ति का नाम है, तो यह नाउन है। रोट लिखना, यह वर्ब है, यह नाउन नहीं है। सेवरल बहुत सारे। प्लेस, यहाँ पर प्लेस के बारे में हमने प्ले के बारे में पढ़ा है। प्ले या प्लेस, यह अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वहाँ यह वर्ब का काम भी करती है, परंतु तब इसका मतलब होता है खेलना। और यहाँ पर प्लेस का मतलब है नाटक। क्या मतलब है यहाँ पर इसका, ये इसका मतलब यहाँ पर नाटक है कि कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, तो इसलिए यह नाउन है। इसलिए क्या है, यहाँ पर ये नाउन है। तो यह प्लेज आपका नाउन बन जाएगा, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ नाटक, यानी कि नेम ऑफ अ थिंग। ये थिंग का नेम है, इसलिए यहाँ पर यह नाउन का काम करेगा, इसलिए यहाँ इसको नाउन बोलते हैं। प्लेज का मीनिंग खेलना भी होता है, तब यह एज ए वर्ब काम करता है। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, यू हैव अ पेन एंड अ नोटबुक। यू यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक पेन और एक नोटबुक या कॉपी है। तो यू तो प्रोनाउन है, हैव हमारे पास क्या है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर अब पेन की बात है, पेन क्या है,
यह नाउन है, ये वस्तु का नाम है। एंड अ नोटबुक, नोटबुक भी क्या है, नाउन है, यह भी वस्तु का नाम है। तो ये दोनों इस सेंटेंस में नाउन है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पर जो है बाबर, बाबर भी क्या है, यह नाउन है, ये नेम है, नेम ऑफ द एम्परर, यह राजा का नाम है। और द मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर भी क्या है, यह भी नाउन है, क्योंकि यह उनके राज्य का नाम है। तो यह भी नाउन का काम कर रहा है इस वाक्य में। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा क्या है, नदी का नाम है, तो यह नाउन है। और रिवर भी क्या है, नाउन है, क्योंकि यह नदी के बारे में बता रहा है। यह कॉमन नाउन है, क्योंकि यह सभी नदियों के लिए हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर, गोदावरी रिवर, तो यह रिवर क्या है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। सोनिका पेंट्स अ पिक्चर। सोनिका एक पिक्चर को बनाती है या पिक्चर पेंट करती है। तो सोनिका नेम है, तो जब यह नाम है तो नाम क्या है, ये नाउन है। और पेंट्स यहाँ वर्ब है, पिक्चर भी क्या है, नाउन है। पिक्चर क्या होता है, चित्र, तो यह भी नाउन है। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8। यू वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। तुम कल कक्षा में उपस्थित नहीं थे। तो यू प्रोनाउन है, ये वर्ब है। नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर केवल क्लास एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यह क्या है कि ये कक्षा के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर नाउन का काम क्लास कर रही है, तो यह नाउन है। बाकी इस सेंटेंस में कोई भी नाउन प्रयोग नहीं किया गया है। सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 है। हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पर हरियाणा क्या है, राज्य का नाम है, तो यह नाउन है। और उसके बाद है स्टेट, राज्य, राज्य भी क्या है, यह नाउन है। सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। अनिल लर्न्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर अनिल नेम है, नेम ऑफ पर्सन, और ये जो इंग्लिश और हिंदी है यह भी लैंग्वेज का नाम है। तो ये दोनों भी क्या है, नाउन है। इंग्लिश भी नाउन है, यह इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का नाम है। और हिंदी भी नाउन है, यह हिंदी भाषा का नाम है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इन सेंटेंसेस में क्या किया है, नाउन को छांटा है, नाउन को पता किया है। तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा सेंटेंसेज में कि अगर किसी पर्सन का नाम आया है, जैसे अनिल, अशोक, अनीता, कालिदास, बाबर, सोनिका आदि, ये पर्सन का नाम है। फिर उसी प्रकार यहाँ पर नेम ऑफ प्लेस आया है। नेम ऑफ प्लेस जैसे क्या है, हरियाणा है, हरियाणा क्या है, नेम ऑफ प्लेस है। वैसे ही नेम ऑफ थिंग पेन, हॉकी, नोटबुक, ये क्या है, पिक्चर, ये नेम ऑफ थिंग्स हैं। तो इसके अलावा और भी हमारे पास नाउन होते हैं, जैसे थॉट या फीलिंग है। तो जब हम थॉट्स और फीलिंग्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या है, थॉट्स ऐसी हो सकती हैं कि हमारे मन के विचार हो सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो सकती है, ईमानदारी, या लव हो सकता है, या गुड और बैड हो सकता है। तो ये हमारी क्या है, फीलिंग्स या थॉट्स कहलाती हैं। तो इस प्रकार आप नाउन के बारे में अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि नाउन क्या है। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, थॉट और फीलिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम को कहा जाता है। तो इस आपने यह जो एक्सरसाइज है ये अपनी कॉपी में करनी है और अच्छी प्रकार से
नाउन के बारे में समझना है। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।